वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स 2022 के आंसर का सलूशन करने वाले हैं सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 4 तक हम सोल्व कर चुके हैं। फिर देखिए खंड आ फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी। क्या लिखा हुआ, एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई हमें एफ। ठीक है, 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फार्मूला निगमन कराया था हमने पीछे के दो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कराया था। तो वही उसी पर एक न्यूमेरिकल का लगाया है 1 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया है, लिखिए, यानी कि पहले का हमारे पास क्या है, का है, का। तो दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है। ठीक है, दिया है, देखिए कहाँ गया, दिया है सेट नंबर 5 जो है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है हमें, एफ। इसको F1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, F1 का मान कितना दिया है, एफ दिया है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इतना तो मालूम होगा, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, F2 बराबर क्या हो जाएगा, -2f हो जाएगा। ठीक है, -2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -2f। ठीक है, और देखिए -2f हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी संपर्क में रखे, यानी कि एफ का मान यहाँ पर निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए एक फार्मूला मालूम होगा, निगमन भी कराया था। ठीक है, 1/F1, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/F1 प्लस के 1/F2। फार्मूला प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था। तो 1/F1 का मान कितना दिया है, एफ दिया है, प्लस 1/F2 का मान कितना दिया है, -2f दिया है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/F माइनस के 1/2f। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा 2f। 2 कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दिया, 2f हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एफ से यहाँ पर देखिए 2f इसका एलसीएम आ जाएगा, और एफ से इस 2f को इसके भाग कर दीजिए यहाँ पर। तो एफ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f से, देखिए पहले समझिए, यहाँ पर एलसीएम लेना आपको आता होगा, क्या आता होगा, एलसीएम लेना। देखिए इसका एलसीएम एफ और 2f का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2f आएगा। तो इसमें इसको भाग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, इसको एफ को इसमें भाग करते हैं, इस 2f में। ठीक है, 2f में, तो एफ यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2। अब 2f का इसमें भाग कीजिए, देखिए समझिए, समझ में नहीं आ रहा है, साधारण भिन्न है, सोल्व करना क्या, सिंपल भिन्न। देखिए 2f इसका एलसीएम आ गया 2f। ठीक है, अब देखिए 2f का ये एफ है, इसका डिवाइड कर दिए, एफ कर दिया, इसके एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, 2 आ जाएगा। फिर देखिए 2f ज्यों का त्यों लिखा, इसका डिवाइड कर दीजिए 2f का नीचे। ठीक है भाई, साधारण भिन्न है, 2f से 2f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2f से 2f कैंसिल आउट क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1। तो देखिए 1/F इक्वल टू क्या बचेगा, 2 में से बनेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, 2f बचेगा। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। ठीक है, f का मान कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2f ऑप्शन में कौन सा दिया, यहाँ पर 2f देखिए, ढूंढिए यहाँ पर 2f, देखिए 2f देखिए कहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 2f देखिए, यहाँ पर f माइनस के 2f सही है, यहाँ पर माइनस का 2f। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यून निरोधी विभव b के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान हो गई। 2020 में भी क्वेश्चन आया था। देखिए ग्राफ की ढलान होगी, यहाँ पर बताना है, देखिए ढलान बतानी है, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या मालूम चाहिए, एक फार्मूला ई बराबर हमारे पास, यानी कि एक ई बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बी नोट क्या है हमारे पास, निरोधी विभव, क्या है, बी नोट निरोधी विभव है। ठीक है, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई बराबर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। और एक ई बराबर फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, ई बराबर एच न्यू होता है, पढ़ा होगा। ठीक है, आइंस्टीन वाले चैप्टर में, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, ई वी नोट डिवाइड, और ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू होता है। ठीक है, अब देखिए इसका ई के बराबर, इसका मान ई के बराबर, तो समीकरण 1/2 से लिखिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बी नोट बराबर हो जाएगा एच न्यू। हमें निकालना क्या है यहाँ पर कहाँ है क्वेश्चन, तो क्या पूछा है, बी के बीच ग्राफ की ढलान होगी, यानी कि बी का मान यहाँ पर बी के बीच निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, निरोधी विभव, यानी कि प्रकाश आवर्ती और निरोधी विभव, आवर्ती और निरोधी विभव। तो ऊपर के आवर्ती और निरोधी विभव के बीच में आवर्ती निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नोट एच अपन ई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ई यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी नोट लिखा हुआ है बी नोट,
न्यू को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये अब इसको ई एच बराबर इसको नीचे ले ई एच अपान ई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एच अपान ई हो जाएगा। यहाँ पर खाका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ई एच अपान ई हो जाएगा। देखिए ई एच अपान ई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, फिर देखिए प्रदर्शित पी एन सनी डायोड में कौन सा अगरविनत है। ये हमने पढ़ाया था, यानी कि आप सबसे बड़ा सिंपल है, भी बताया था। यानी कि डी पहले छोड़िए, ये क्या होता है, ये बड़ा वाला चिन्ह क्या होता है, पी का होता है। ये क्या होता है, एन का होता है। अगर हमने तो पश्चात की डेफिनेशन लिखवाई थी, लिखवाई कितने ही थे, अगर लिखवाई होगी तो आप तुरंत टिक मार देंगे। तो क्या होती है, देखिए अगर हमने क्या होता है, जब उसका यानी कि पी पी टाइप यानी कि पी का क्या हो, पी का किस पर जुड़ा हो, धन सिरे से जुड़ा हो। पी यानी कि बायोमेट्री के धन सिरे से, पी का क्या जुड़ा हो, बायोमेट्री के धन सिरे से। ठीक है, क्या होता है, पी किससे जुड़ा हो, धन सिरे से, और एन किससे जुड़ा हो ऋण विभव से। ठीक है, पी जुड़ा हो धन यानी कि धन से, और ऋण जुड़ा हो यानी कि एन जुड़ा हो ऋण से। तो क्या होता है, हमारे पास अग्रगण्यत होता है। क्या परिभाषा बताई थी, जब पी एन सन डायोड के पी टाइप का क्रिस्टल बायोमेट्री के धन सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, क्या जुड़ा हो, धन सिरे से। इधर क्या होगा, इधर कुछ भी नहीं दिया हो तो जीरो दिया होगा, 0 वोल्ट होगा यहाँ पर, इसका प्लस का कुछ नहीं होता उसका 0 वोल्ट होगा। ठीक है, क्या होती है इनकी अग्रगण्यत की परिभाषा, यानी कि जब पी एन सन डायोड के पी टाइप का क्रिस्टल बायोमेट्री के धन सिरे से जुड़ा हो, और एन टाइप का क्रिस्टल यानी कि बायोमेट्री से ऋण सिरे से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, पी एन सन डायोड का अग्रगण्यत कहते हैं। यहाँ पर पूछा है अग्रगण्यत कौन सा है। ठीक है, देखिए अग्रगण्यत ऑप्शन मिल गया यहाँ पर। अग्रगण्यत क्या होगा, पहला ही होगा, गा का क्या होगा, पहला ही होगा। देखिए यानी कि पी का सिरा प्लस से जुड़ा हो, एन का सिरा किससे जुड़ा हो, ऋण से, पहला ही ऑप्शन मिल गया यहाँ पर, यही अग्रगण्यत है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, अग्रगण्यत है पश्चात। ये क्या होता है, पी, ये क्या होता है, एन। देखिए ये पी निगेटिव से जुड़ा है, क्योंकि अगर धन से जुड़ा होना चाहिए, तो ए भी नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए इसको इधर क्या होगा, कुछ नहीं है, जीरो होगा। इधर क्या होगा, एन होगा। इधर क्या होगा, पी होगा। पी देखिए निगेटिव से जुड़ा हटाइए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए इधर क्या होगा, हमारे पास एन होगा। इधर क्या होगा, पी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा और क्या होगा, पी होगा। फिर देखिए इधर कुछ नहीं है तो 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट। अब देखिए पी धन से जुड़ा है, एन से, दोनों जगह धन है, लेकिन उच्चतम देखते हैं यहाँ पर। उच्चतम इधर क्या होता है, पी पर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उच्चतम देखना। उच्चतम क्या है यहाँ पर, इनकी पी निम्नतम है तो अग्रगण्यत नहीं है, और एन उच्चतम है। अगर यहाँ पर 10 यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर 10 इधर 0 हो जाता तो हो जाता है अग्रगण्यत में। ठीक है, 10 इधर लिखा हो तो 0 हो जाता, तो ये भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है कि नहीं, ऐसे तो दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा हो, दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। स्थिर विद्युत बल कार्य करता है यदि आवेश को के परावर्तन के माध्यम में रख दिया जाए, यह बल होगा। भाई कूलॉम के नियम पर क्वेश्चन है, पिछले 2023 के सीट में आया था, 2022 में आया था, एक सीट में और आया था। तो कूलॉम का नियम मालूम होना चाहिए आपको क्या होता है। देखिए कूलॉम का नियम क्या होता है, यानी कि यह बराबर आपने पढ़ा होगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारे पास कूलॉम का नियम होता है। इसी फार्मूले पर क्वेश्चन है, किस फार्मूले पर है, इसी फार्मूले पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, इनके बीच क्या करता है, एफ न्यूटन बल। तो एफ बराबर क्या, यही लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। फिर देखिए यहाँ पर, और इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, यदि आवेशों को Q परावेशदंग माध्यम में रख दिया जाए तब इसका बल क्या होगा। तो इसका बल मान लीजिए क्या होगा, एफ डैश होगा। Q यहाँ पर परावेशदंग रख दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको परावेशदंग रख दिया जाए तो इसका बल पूछा है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 2। ठीक है, क्या डाल दीजिए, ठीक है, देखिए एफ डैश इजकल टू, इसको ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर हो जाएगा काम। देखिए इसको ले सकते हैं 1/k, ले सकते हैं कि नहीं, सही बताना, ले सकते हैं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई लिखा हुआ है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, एफ दी गई, यहाँ पर रख दीजिए। तो एफ डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई 1/k। ठीक है, तो एफ का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ का मान आ जाएगा, एफ डैश का मान आ जाएगा एफ अपान के। क्या आ जाएगा, एफ अपान के। देखिए एफ डैश बराबर एफ अपान के, कहीं दिया हुआ है, कहाँ गया, एफ अपान के। देखिए एफ अपान के, ऑप्शन नंबर क्या होगा, घा का चौथा होगा। घा का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, घा का यहाँ पर देखिए क्या होगा, घा का यहाँ पर देखिए, घा का क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, चौथा होगा यहाँ पर, क्या होगा, चौथा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, ये लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न, तो कुंडली की जब हम आपने कुंडली के केंद्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आपने चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कराया था भाई, उसी फार्मूले पर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या दिएगा, यह लंबाई के तार को, एक लंबा एक तार होगा इस टाइप से, इसकी लंबाई लेंथ कितनी होगी, यल होगी, ठीक है। ये लंबाई के तार को, यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है, वहाँ पर दिखता ही नहीं, तो यहाँ पर कर लीजिए, ये लंबाई का यहाँ पर तार है, ठीक है, इसकी लंबाई लेंथ कितनी है, यल है, ठीक है। ये लंबाई का तार है, क्या है, ये लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। इसी को कुंडली में मोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन में कहा जाए उतना आपको करना है। इसको वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दीजिए। मान लीजिए इस टाइप से वृत्ताकार कुंडली में हमने मोड़ दिया, यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली में, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, ठीक है। विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ, इसकी लंबाई, इनकी इसको यहाँ पर क्या कर दिया, लंबाई को, इसकी लंबाई एल थी, तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए समझिए, ये लंबाई का तार था हमारे पास, अब इसको इस टाइप से मोड़ दिया। अब क्या, ये समझिए वृत्त यहाँ पर बन गया, गोला वृत्त बन गया, यहाँ पर गोला बन गया, तो इसकी क्या होती है, परिधि किसके बराबर होती है, एल के, चूँकि ये लंबाई का है, इसी को मोड़ दिया तो यल, यहाँ पर लंबाई इसकी पूरी क्या हो, यल, और क्या होती है, पूरी परिधि क्या हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। तो यल बराबर क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। एल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr, यहाँ पर आर का मान निकाल लीजिए, रेडियस क्या हो जाएगा, L/2π हो जाएगा L/2π। तो केंद्र पर आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि B बराबर होता है, क्या होता है, म्यू नोट I क्या होता है, म्यू नोट I/2r होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए म्यू नोट HT लिखा, IHT लिखा, डिवाइड बाई L का मान कितना है, R का मान कितना है, L/2π है, अब इंटू 2 है, यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हुआ है, 2। अब देखिए 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, तो B का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2π, तो यहाँ पर देखिए म्यू नोट I मल्टीप्लाई पाई ऊपर पहुँच जाएगा, यल नीचे आ जाएगा, ठीक है, यल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नोट I हो जाएगा, पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, चाका डा है कि चाहे डा का कौन सा होगा, यहाँ पर डा का ऑप्शन बताइए, यहाँ पर कौन सा फर्स्ट होगा, कितना है, म्यू नोट I पाई अपन यल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए यदि λ1 λ2 λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश किरणों के सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करते हैं तब है, तो यहाँ पर तब चौथा का क्या होगा, चाका क्या होगा, λ3 इज लेस देन λ1 इज लेस देन λ2, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है, चौथा होगा। फिर देखिए जर्मेनियम कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है, देखिए बताएंगे हम यहाँ पर। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, दूसरे का क्या है यहाँ पर, दूसरे का का। अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया हमारे पास, क्या है, दूसरे का दिख रहा होगा, दूसरे का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक, जर्मेनियम को कैसे, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। तो लिखिए यहाँ पर जर्मेनियम में क्या होते हैं, जर्मेनियम में 3 संयुक्ता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है, क्या पदार्थ को मिलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, मिलाया जाता है। फिर क्या हो जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है, हमारे पास पी टाइप का अर्धचालक बन जाता है। तो लिखिए, अब लेकिन 3 संयुक्ता होती किसकी है, एक एल्यूमिनियम की होती है, बोरान की भी होती है, 3 संयुक्ता किसकी होती है, बोरान की। तो देखिए एल्यूमिनियम एक लिख दीजिए यहाँ पर, ये दोनों उदाहरण लिख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जर्मेनियम में लिखिए, यहाँ पर जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले पदार्थ, 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे कौन सा बन सकते हैं, एक एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम एक ही लिख लीजिए, एग्जाम्पल 1 नंबर का एल्यूमिनियम, और बोरान भी ले सकते हैं, या बोरान भी होता है उसकी भी संयुक्ता होती है, छोड़िए एक लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम आदि लिख लीजिए, आदि एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। एल्यूमिनियम आदि की सूक्ष्म मात्रा मिलाकर, यानी कि बहुत कम मात्रा मिलाकर, या बहुत कम दिख ही नहीं रहा होगा, बहुत कम, देखिए अब दिखेगा आपको, बहुत कम मात्रा मिलाकर, बहुत कम मात्रा मिलाकर, क्या बहुत कम मात्रा मिलाकर इसे पी टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है, क्या इसे पी, इधर लिख लीजिए, पी टाइप
टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है, अर्धचालक बनाया जाता है, बनाया जाता है। बस इतना लिख देना था, 1 नंबर मिल जाएगा हमको। देखिए यहाँ पर बोला गया नहीं है कि सिर्फ कुछ भी कोई लिख सकता है। नियंत्रित अनियंत्रित, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया लिख लीजिए। क्या होती है? इस अभिक्रिया में क्रांतिक उपायों द्वारा मंदक एवं नियंत्रित पदार्थों से इस प्रकार का नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर सके। ठीक है, इस प्रकार इसमें विखंडनों की दर नियत रहती है। अतः यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी में यह क्रिया होती है। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लेना एक बार, 1 नंबर का है। ठीक है, देखिए लिख लीजिए, परावैंगनिक किरणों के 2 उपयोग। नकली दस्तावेजों में, क्या नकली दस्तावेजों में अंगुलियों के निशानों को पता लगाने में। ठीक है, अंगुलियों के निशानों को पता लगाने में, यही 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर क्या है, यानी कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान √2 है तो एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान होगा। ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बराबर। क्या होता है शिखर मान? यानी कि ERMS, यानी कि ERMS का लिख लीजिए इस पर। देखिए क्या दिया, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या है, घा क्वेश्चन है, घा। ठीक है, वर्ग माध्य, यानी कि वर्ग माध्य ER रूट मीन स्क्वायर का मान कितना दिया है? √2 दिया है। तो हमें किसका मान पूछा गया है? यानी कि धारा का दिया है, ई का नहीं दिया, धारा लिखिए। यानी कि IRMS रूट मीन स्क्वायर √2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, √2। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I0 का मान यहाँ पर फाइंड करना है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि IRMS, बार बार ERMS लिख रहा है, IRMS क्या होता है? I0/√2 होता है। ठीक है, हमें चूँकि इसका मान किसका निकालना है? I0 का मान निकालने तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू क्या हो जाएगा? IRMS। ठीक है, तो I0 बराबर √2, IRMS का मान कितना दिया है यहाँ पर? √2 दिया है। √2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसका आंसर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ का अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली, जो बाएं हाथ का अंगूठा हो उसके पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो पहली उंगली क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। बीच वाली अंगुली धारा I की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रकट करेगा। ठीक है, आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या होता है? यदि आप बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली, क्या बाएं हाथ का अंगूठा होता है उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि पहली अंगूठी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुली। ठीक है, और दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बीच वाली अंगुली क्या बताएगी हमें? करंट की, धारा की दिशा बताएगी। अंगुली क्या बताएगी? धारा की दिशा। ठीक है, अंगूठा क्या करेगा? हमारे पास चालक पर लगने वाले बल को बताएगा या प्रकट करेगा। ठीक है, इस टाइप से लिख लेना है क्वेश्चन को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक फेरेड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का है, वेरी सिंपल। ठीक है, चा है क्वेश्चन नंबर, क्या है? चा। चूँकि हमें दी गई 1 फेरेड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 1 फेरेड धारिता वाले चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि फेरेड, यानी कि इसका मान, यानी कि किसका मान दिया? धारिता का मान दिया है 1 फेरेड। ठीक है, 1 फेरेड यहाँ पर 1 फेरेड दिया है यहाँ पर। तो गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि गोली चालक की धारिता का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। C बराबर होता है 4πε0 R। ये फार्मूला होता है यहाँ पर। हमें चूँकि R का मान निकालना है। ठीक है, R का मान निकालना है यहाँ पर। तो किस टाइप से निकालेंगे? देखिए समझिए, अगर हमें R का मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए, इधर लिख लें। देखिए इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर? R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा C/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, C/4πε0 हो जाएगा कि नहीं? इसकी देखिए मल्टीप्लाई का नीचे लाएंगे, किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। नीचे किसका हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड का हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो C यानी कि चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही है, R बराबर देखिए 1, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0। 1/4π, ये डायरेक्टली इसका मान होता है। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं इंटू C लिख सकते हैं। अब देखिए 1/4πε0 का क्वेश्चन में ही दिया हुआ, कहीं देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ, यानी कि उसमें पीछे देखिए यहाँ पर देखिए
1/4 का मान इन्होंने दिया ही नहीं, तो 1/4 का मान हम जानते भी हैं कितना होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, नहीं दिया है यहाँ पर, ये आप पता होगा 1/4 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। ठीक है, इस पूरे का मान कितना होता है 1/4 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, 10 की पावर यानी कि आर के बराबर लिख रहे हैं, सी के बराबर लिख रहे हैं, आर बराबर। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मात्र क्या होता है, त्रिज्या का मात्र मीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, कुछ नहीं किया, हमें सी का मान दे दिया यहाँ पर, सी बराबर जानते हैं गोले की चालक की धारिता कितनी होती है 4πε0 आर, आर का मान निकालिए नीचे आ जाएगा C/4πε0, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू सी। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, इसका मान हमें दिया है कितना 1 दिया, रख दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 10⁻9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, देखिए बोर के मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि परमाणु के भीतर स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पूर्णगज के रूप में होती है। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बोर मॉडल की सहायता से, बोर की मॉडल की सहायता से, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि परमाणु के भीतर स्थायी कक्षा की परिधि, परमाणु के भीतर स्थायी कक्षा की परिधि यानी कि 2πr, स्थायी कक्षा की परिधि मतलब 2πr, ठीक है, उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉनों के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, संगत इलेक्ट्रॉनों के। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा n, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा, इतना हमें प्रूफ करके लाना है, 2πr बराबर क्या लाना है n लैम्डा लाना है। तो किस टाइप से लाएंगे, तो आपने पढ़ा होगा बोर की मॉडल की परिकल्पना में लिखवाया था हमने, यानी कि फार्मूला लिखवाया था इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरे का हमने लिखवाया था इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, लिखवाया था कोणीय संवेग यानी कि MBR = NH/2π, ये फार्मूला हमारे पास होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम अगर MB का मान निकालना चाहें, MB तो क्या हो जाएगा, हमें 2πr चूँकि बनाना है और 2πr इतना हमें सिद्ध करके, इतना 2πr = n लैम्डा हमें सिद्ध करके लाना है, कितना लाना है 2πr = n लैम्डा लाना है प्रूफ करके। तो किस टाइप से लाएंगे, देखिए हमें 2πr, अगर हम r को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा NH/2πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2πr दिख रहा होगा, 2πr हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2πr हो जाएगा। अब देखिए समझते रहे ना, क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, और देखिए एक डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है, लैम्डा बराबर क्या होती है H/p, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि डी ब्रोगली कि क्या होती है डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डी ब्रोगली, सही है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि लैम्डा बराबर क्या होता है H/p होता है, और p बराबर क्या होता है mb होता है। ठीक है, H/mb हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा mb। अब देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर देखिए H/mb का मान कितना दिया, देखिए इसीलिए निकाला NH/2πr। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए उड़ रहा है, यहाँ पर क्या उड़ रहा है NH/2πr हो गया, यहाँ पर क्या हो गया NH/2πr। ठीक है, अगर यहाँ पर सही है वैल्यू पुट कर रहे हैं, सही है, NH/2πr MB का मान कितना दिया NH/2πr राइट किया हमने। अब देखिए अगर हम उल्टा करें इसको, देखिए EH डी का 3 का हमने क्या लिखा EH मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2πr ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा NH हो जाएगा EH से EH उड़ा दीजिए, कट गया यहाँ पर। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या हो जाए हमारे पास 2πr डिवाइड बाई क्या बचेगा n बचेगा, n की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, n लैम्डा = क्या हो जाएगा 2πr। यही तो प्रूफ करके लाना था, यही प्रूफ करके लाना था। देखिए 2 नंबर का सवाल है, कितना सिंपल आया था, हो गया काम, प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, क्या लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, लिख दीजिए डायरेक्टली प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया सिद्ध कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कोणीय संवेग का फार्मूला MB बराबर NH/2πr यानी कि उसकी बोर की परिकल्पना में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर को नीचे भी डी ब्रोगली की ये भी फार्मूला पढ़ा चुके हैं, बस वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। कुछ कठिन क्वेश्चन है भाई, घूम फिर कर आ रहे हैं क्वेश्चन, फार्मूला मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, हो जाएगा काम।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाया, शायद ये करवा दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, किरण आरेख बनवा दिया था, देख लेना। फिर देखिए यहाँ पर किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुना बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 नंबर का है, बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए लिखिए इस आंसर का क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन समझिए। किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर, जो प्रकाश की आवृत्ति है उसको क्या बढ़ाने पर, 2 गुने बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, क्या तो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, 2 गुनी क्या बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगी, जाहिर सी बढ़ जाएगी बात, तो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी लिख लीजिए, यहाँ पर घा, यहाँ पर क्या है, गा, गा, क्वेश्चन नंबर क्या है, गा है, तो क्या होगा यहाँ पर, किसी लिखिए यहाँ पर किसी धातु प्लेट, किसी धातु प्लेट पर आपतित किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज काइनेटिक नहीं, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, बस इतना लिख लीजिए, हो जाएगा काम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तांबे की 3 तारों का द्रव्यमान 1:3 अनुपात में है, उनकी लंबाई इतनी है अनुपात, तो उनके विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात किया जाए। 2020 में भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दिया कि 100% छपेगा, ठीक है, क्या है 100% छपेगा। देखिए देख लेना, देखिए क्या है, तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान दे दिया यहाँ पर, और क्या दिया, उनकी लंबाई, यानी द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात दिया है, ठीक है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। वेरी सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, वेरी सिंपल है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से। कौन सा है, घा, ठीक है, घा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है, क्या है, दिया है। देखिए क्या दिया यहाँ पर, 3 द्रव्यमानों का अनुपात, यानी कि m1 m2 का मान दिया है, m1 रेशियो m2 रेशियो m3, ठीक है, इसका मान कितना दिया हमें, इसका मान दिया है 1:3:5, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया यहाँ पर, उनकी लंबाइयों का अनुपात, लंबाई यानी कि लेंथ L1 रेशियो L2 रेशियो L3, ठीक है, कितना दिया है, 5:3:1 दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपान ए, रो बराबर क्या होता है, R अपान L, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हो, तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान, ठीक है, उनके अनुपात, उनकी लंबाई, यानी कि तांबे का तार होगा, तार हमारे पास मान लीजिए किस टाइप से होगा, कोई पेज नहीं है यहाँ पर, देखिए तार किस टाइप से होगा, लंबा होगा इस टाइप से तार, ठीक है, इसी टाइप से होगा। अब मान लीजिए इसी टाइप से बेलन होता है कि नहीं, बेलन का होता है कि नहीं, समझते रहे ना, इसी टाइप आपको समझा रहे हैं। इसी टाइप से क्या होता है, बेलन किस टाइप से होता है, इस टाइप से बना देते हैं, बेलन हो जाता है, ठीक है, बेलन इस टाइप से होता है। और तार क्या है, समझ लीजिए बेलन है, तो मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, तो बेलन के आयतन क्या होता है, B बराबर क्या होता है, पाई आर, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। अब इसकी जगह पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, A ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा, ठीक है, AH हो जाएगा। इसी टाइप से हम बना सकते हैं AH। और यहाँ पर लंबाई क्या है, L है, तो इसकी जगह पर A की जगह पर क्या ले लेंगे, लंबाई L ले लेंगे H की जगह पर, ठीक है, छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आयतन लिख लीजिए, आयतन, तार का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास, B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आयतन पाई आर स्क्वायर L H या L लिख लीजिए, L, इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, A ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। तो A का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी कि A का मान निकाल लीजिए, A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, B अपान L हो जाएगा। देखिए A उधर ही रखा, इसको इधर ले आए, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B अपान L, ठीक है। A का मान आ गया यहाँ पर, आ गया एक का मान। एक फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है हमारे पास, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है,
ठीक है, मान लीजिए हम बी का मान निकालें तो बी को इधर लाइए नीचे, उसको ऊपर लाइए, यम अपन डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए बी की जगह पर, बी की जगह पर पुट कर दीजिए तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, यम अपन डी हो जाएगा। और यल है यहाँ पर लिखा हुआ यल, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यम अपन इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यम डी यल हो जाएगा। अब देखिए ए का मान आया, यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए का मान समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखिए ए का मान हमारे पास कितना आ गया, यम अपान डी एल। ठीक है, ए का मान आ गया यहाँ पर। अब ए का मान समीकरण एक में रखने पर लिखिए, ए का मान समीकरण एक में, या दूसरे पेज में लिखिए, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। देखिए ए का मान आ गया, ए का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक में रख दीजिए। तो आर बराबर रो हमने एच टी लिखा इंटू यल, ए का मान कितना आया हमारे पास, यम अपान डी एल, क्या आया हमारे पास, यम अपान डी एल आया। ठीक है, क्या है, यम अपान डी एल। ठीक है, तो इसको रो इंटू यल जिम का तीन लिखा, मल्टीप्लाई डी एल क्या पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, डी एल ऊपर पहुँच जाएगा, यम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ठीक है, कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आर बराबर, आर के बराबर चल रहा है, आर बराबर देखिए यल की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। तो रो यल स्क्वायर इंटू डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें बात किसकी की गई थी, यहाँ पर सिर्फ देखिए यहाँ पर इसमें बात की गई थी लंबाई की, तारों की द्रव्यमान। ये मान कहाँ दिया, मान क्या दिया है, यानी कि M1 M2 का मान दिया, L1 N2 का, इसका काम है, बाकी सब बेकार है, यानी कि ये भी बेकार है। रो का कोई काम नहीं हमारे पास, डी का कोई काम नहीं है, तो क्या लिख देंगे, रो डी के हमारे पास नेतांक है, जो नहीं होते हैं इसमें दिए नहीं हो तो उसको नेतांक मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रो चूँकि यहाँ पर क्या है, रो डी क्या है, रो कामा डी क्या है, नेतांक है, कोस्टेंट है, नेतांक है। इस टाइप से पता लगाते हैं कौन सा नेतांक है। तो हमारे पास बच्चा क्या, हमारे पास आर बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यानी कि यल अपान यम बचेगा, क्या बचेगा, यल अपान यम। ठीक है, यल स्क्वायर अपान हम, हमारे पास देखिए तार कितने हैं हमारे पास, 3 है, L1 L2, तो 3 बार लिख लीजिए इसको, क्या कितनी बार लिख लीजिए, 3 बार। तो यहाँ पर अनुपात में लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, अनुपात कितना है हमारे पास, इतना है। तो R1, तो यहाँ पर पूछा हमसे किया गया था, यहाँ पर देखिए उनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया था, प्रतिरोधों का अनुपात, तो इसको ले सकते हैं 3 बार है। तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लिख लिया, इसको लिख लीजिए इसी टाइप से, L1 स्क्वायर अपान M1 का स्क्वायर प्लस का L2 का स्क्वायर अपान M2 का स्क्वायर, अरे सॉरी अनुपात में लगाइए, रेशियो में इसको लगाए तो इसको भी लगाएंगे। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, M2 M1 M3 इनकी L3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 लिखा है यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 लिखा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 लिखा है इसमें 1, इसमें 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर मिल जाएगा। आप वैल्यू पुट कीजिए, R1 रेशियो R2 अनुपात R3, बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए L1 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, देखिए L1 का मान देखिए, L1 का मान कितना है, 5 है। अब यहाँ पर M1 का मान कितना है, दिख रहा होगा, M1 का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। ठीक है, 1 तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करिए, तो L1 का मान कितना था हमारे पास, 5 था, इसमें देख लीजिए उसमें नहीं दिख रहा है। देखिए एक क्या, 3 तारों के द्रव्यमान और लंबाई कितनी है, 5, तो 5 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसमें देख लेना, किसी में देख लेना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई M1 का मान कितना हमारे पास, M1 का मान देखिए इसमें अनुपात पहला 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अनुपात। फिर देखिए L2 का मान कितना है यहाँ पर, L2 का मान 3 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, L2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, M2 का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 3। ठीक है, फिर रेशियो, फिर देखिए यहाँ पर, यानी कि फिर किसका मान, L3 का मान बटे M3 का मान, L3 का मान कितना है, 1 है, M3 का मान कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अब देखिए समझते रहे ना, अब देखिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बटे 5 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, अनुपात 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 3 से 3 उड़ा दीजिए। ठीक है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर कितना हो जाएगा, 25 अनुपात
3 अनुपात, और यहाँ पर 1/5। इसको यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर 5 से हटा, 5 यहाँ पर हटा लीजिए जिससे कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिए 5 से, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3। ठीक है, इक्वल टू 5 से गुणा करने पर, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 5। ठीक है, अनुपात चल रहा है। फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 से 5 उड़ा दीजिए, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 5 3 15, 1 1 1 बचेगा यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर का होगा यहाँ पर, ये क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ की संलयन से क्या तात्पर्य हो चुका है पीछे क्वेश्चन। ठीक है, यह क्रिया नाभ की विखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, प्रकृति में नाभ की संलयन का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, नाभ की संलयन क्या है, प्रकृति में नाभ की उदाहरण हो चुका है। यहाँ पर नाभ की संलयन तो हो चुकी है, फिर नाभ की विखंडन किस प्रकार, नाभ की विखंडन की देखिए यहाँ पर डेफिनेशन। देखिए यहाँ पर नाभ की विखंडन क्या होता है, किस प्रकार है। देखिए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, ठीक है, तो वह नाभिक 2 बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर फट गया, तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभ की विखंडन कहते हैं। ठीक है, शायद पीछे लिखवा दिया था, ये क्वेश्चन हो गया था पीछे, खाली बार बार लिखवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन हो चुका क्वेश्चन। देखिए शायद इसी में लिखवाया था, नाभ की विखंडन नाभ की संलयन। देखिए यहाँ पर, ठीक है, लिखवाया था यहाँ पर, हो गया था। दोनों में अंतर प्राप्त कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन, छोड़िए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, हो चुका है यहाँ पर। फिर देखिए वही निम्नलिखित हमने देखिए आ गया, वही निम्नलिखित अग्र अवनति पश्चिम अवनति वाला डायोड में किसमें धारा हो जाती है, बहती है, किसमें नहीं। अगर देखिए क्वेश्चन वही, निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 I3 I3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए चित्र बनाने की जरूरत इसी में देख लेंगे। ठीक है, टाइम खराब होगा चित्र बनाने, इसमें बना हुआ है सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धारा इसमें क्या प्रवाहित हो रही है हमारे पास, I इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रही है, I1। इस डायोड में क्या, उसमें धारा I है, धारा यहाँ से I इधर से गई, इसमें से I से इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, इधर चली गई I3। इनकी I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायोड एक लगा हुआ है, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, 3 डायोड लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अब क्या होता था, ये क्या होता है, N होता है, ये क्या होता है, P होता है। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा वाला N होता है, क्या होता है, P होता है। ये बना लीजिए, ये चित्र बना लीजिए। ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझाने में। देखिए ये चित्र हमें दिया गया है यहाँ पर, 2 मिनट में 1 सेकंड में चित्र बन जाएगा। देखिए इस टाइप से एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये प्रतिरोध दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर धारा प्रवाहित कर दीजिए। यहाँ पर एक डायोड लगा दीजिए, क्या लगा हुआ है, डायोड। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, इस टाइप से डायोड लगा हुआ है। इसको इधर मिला दीजिए, फिर एक डायोड लगा हुआ है, फिर एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है इस टाइप से। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर एक और डायोड है, क्या है, एक और डायोड है, यहाँ पर डायोड है एक और। ठीक है, एक डायोड यहाँ पर है, फिर क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। इनको ज्वाइन कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ज्वाइन कर दीजिए। इसमें यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित। इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2, इसमें चली गई I3। ठीक है, I3 चली गई इसमें। अब देखिए समझिए यहाँ पर डायोड, इसका नाम दीजिए D1, इसका नाम दीजिए D2, इसका नाम दीजिए D3। डायोड दे दिया D3, दिक्कत कोई नहीं होगी दिक्कत। अब देखिए, अब कौन सा, ए क्या होता है, बड़ा वाला P, इधर क्या होता है N, ए क्या होता है P, ए क्या होता है N, ए क्या होता है P, ए क्या होता है N। ठीक है, समझ गए हो गए, वही कॉन्सेप्ट हैं। फिर यहाँ पर क्या है, बड़े वाले पर क्या होता है, बड़ा एक छोटा है। यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना दिया गया, यहाँ पर 20 वोल्टेज। तो बड़े पर क्या होता है, प्लस होता है, छोटे पर क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। अब देखिए अग्र अवनति में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, मालूम होगा। ठीक है, ठीक है, अग्र अवनति में क्या है, धारा बहती है। तो P सिरा किससे जुड़ा हो, यानी कि P सिरा किससे, बाह्य बैटरी के
किससे जुड़ा हो, बाह्य इन्वेंटरी के धन सिरे से। यन सिरा जुड़ा हो बाह्य इन्वेंटरी के ऋण सिरे से, तो उसे क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। ये डायोड अग्र अभिनत में है कि पश्चिम अभिनत में, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये डायोड देखिए पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अग्र अभिनत में धारा बहती है। देखिए समझिए, पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पी सिरा बताइए यहाँ पर, पी सिरा जुड़ा हुआ है हमारे यानी कि इसमें निगेटिव से जुड़ा हुआ है। एन सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो D1 D2 क्या होगा हमारे पास, D1 D2। अब ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा बताइए यहाँ पर, अग्र यानी कि अग्र अभिनत, ये पश्चिम अभिनत में होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इसमें क्या होगा, इधर क्या है पोस्ट, कहाँ का क्वेश्चन, इधर क्या है निगेटिव है, क्या है निगेटिव है, और इधर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए आप, इतने क्वेश्चन सब लगवा चुके हैं सोल्व। तो देखिए समझिए, यानी कि ये क्या है हमारे पास, पश्चिम अभिनत है या उत्क्रम अभिनत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि D1 उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है, पश्चिम अभिनत उत्क्रम अभिनत, यानी कि D1 उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है। क्यों उत्क्रम अभिनत है, क्योंकि पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। अगर पॉजिटिव से जुड़ा होता ये अग्र अभिनत हो जाता है। ठीक है, उसका उल्टा कर दिया। आप एक चीज़ याद रखिए, अग्र अभिनत पी सिरा धन सिरे से, यानी कि पी सिरा बाह्य इन्वेंटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, ऋण सिरा बाह्य इन्वेंटरी के यानी कि निगेटिव से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, निगेटिव से जुड़ा हो, अग्र अभिनत होता है। उसका उल्टा कीजिए, पश्चिम अभिनत। तो पी सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है, तो क्या है हमारे पश्चिम अभिनत है। ठीक है, पश्चिम अभिनत या उत्क्रम अभिनत, D1 उत्क्रम अभिनत है, क्या है, उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम में है या उत्क्रम में लिख सकते हैं, उत्क्रम अभिनत में है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें D1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। I1 का मान इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I1 का मान आ गया हमारे पास, I1 का मान कितना आएगा, 0। फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पहला आंसर हो गया यहाँ पर। I1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार परिपथ, फिर देखिए परिपथ, फिर देखिए D2 किससे जुड़ा हुआ है, D2 देखिए किससे जुड़ा हुआ है, D2 जुड़ा हुआ है धन सिरे से, धन सिरे जुड़ा, तो क्या है यहाँ पर, किससे, ऋण आवेश से जुड़ा, ऋण से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, ऋण से। तो ये क्या होगा हमारे पास, D2 क्या होगा हमारे पास, अग्र अभिनत होगा। अब देखिए इसी प्रकार ये सेम है यहाँ पर, ये भी प्लस से जुड़ा हुआ है, ऋण से जुड़ा हुआ है, क्या होगा, अग्र अभिनत में होगा। तो यहाँ पर क्या है, D1 D2 और D3 अग्र अभिनत में है। परिपथ क्या लिख देंगे, परिपथ में D2 व D3 अग्र अभिनत में है। किसमें है, अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में है, अभिनत अग्र अभिनत में है, अग्र अभिनत में है। तो अग्र अभिनत में है यहाँ पर। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये कोई काम का नहीं है, आपको काट दें, बिगाड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, यहाँ पर हमारे काम का या नहीं, हटा इसको। ठीक, काट दीजिए, उड़ा दीजिए। ठीक है, हमारे काम का ये नहीं। इसके प्रतिरोध देखिए कितने दिए गए थे, इसका प्रतिरोध दिया गया था 100 ओम, 100 ओम दिया गया था इसका प्रतिरोध। इसका दिया गया था 50 ओम। इसका कितना दिया गया था हमें, 50 ओम। इसका कितना दिया था, 150 ओम, 150 ओम। ठीक है, तो निकालिए यहाँ पर, तो प्रतिरोध इसका निकाल लीजिए, किसका निकाल लीजिए यहाँ पर, इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। ठीक है, इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसी प्रकार, यानी कि D1 D2 परिपथ में D1 D3 का प्रतिरोध, या लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, परिपथ में D2 D3 क्या है, अग्र अभिनत में है। ठीक है, अग्र अभिनत में है यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो तब प्रतिरोध यानी कि D1 D2 D3, यानी कि D2 किसका है यहाँ पर, D2 और D3 का प्रतिरोध। अतः या लिख लीजिए, अतः D2 व D3 का प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध D2 व 3 का देखिए 50 और 150 ओम किसमें होंगे, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/50 प्लस के 1/150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150, 50 तियाँ 150, 150 इक्का 150, तो कितना हो जाएगा, 4/150 हो जाएगा। इसको उड़ाइए, काटिए, देखिए 4 से कट जाए, 4 2 बच गए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, 4 12। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, इसको किसके बनापान आर लिख सकते हैं, यहाँ पर बनापान आर लिख लें, यहाँ पर बनापान आर लिख लीजिए, बनापान आर समांतर क्रम में है। यहाँ पर क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा हमारे पास 150/4, उड़ाइए, 2 दूनी 4, 75, यानी कि 75/4
2 आ जाएगा, ओम हो जाएगा 75/2 ओम हो जाएगा। पेज देखिए कहाँ गया, 75/2 ओम। ठीक है, 75/2 ओम हो गया। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, R बराबर 75/2 आ गया। कितना आ गया, 75/2। अब परिपथ में क्या निकाल लीजिए, इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, 75/2। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। परिपथ में लिखिए यहाँ पर, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा बताइए यहाँ पर, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको R डैश ले लीजिए, R डैश। देखिए 100 प्लस ऊपर वाला 100 जोड़ लीजिए, 100 और प्लस कितना आया हमारे पास, इसको जोड़ा कितना आ जाएगा, 75/2 आया, 75/2, 75/2। ठीक है, इसको सिंपली 100 दूना 200, 200 प्लस के 75, 275 कितना होता है, 275 कितना होता है, 275। तो R डैश का मान कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमें आई का मान निकाल लीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा, B/R। क्या हो जाएगा, B/R। बी का मान देखिए, वोल्टेज कितना हमारे पास 20, BC दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में BC दिया है, मिलाते रहे ना, BC दिया तो 20/, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 20/R। R का मान कितना है, 275, 275 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 275 नीचे आ जाएगा। उड़ाइए, काटिए, देखिए 5 से काटिए, किससे काटिए, 5 से, 5 3 55 25, 2 बच गए, 25 हो गए, 55 25 55 25 के 55 सही है। फिर काटिए 5 चकू 20। ठीक है, कटेगा नहीं। अब कितना आ जाएगा, आई का मान यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 8/, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई का मान आ गया यहाँ पर, किसका मान आ गया, आई का मान, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए किरचॉफ के नियम से लगाइए, किरचॉफ के नियम से, एम्पियर लिख लीजिए, माना गया। अब देखिए इसको देखिए, परिपथ क्या है यहाँ पर देखिए। अब हमें निकालना है किरचॉफ का नियम, लिखा है, पहले लिखिए किरचॉफ के नियम से। किसे लिखिए, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। ठीक है, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, यानी कि प्रतिरोध का गुणनफल धारा का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए धारा के दिशा में चल रहा है यहाँ पर आई से, यहाँ से शुरू कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई आई हो जाएगा। 100 आई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या, फिर देखिए प्लस का यहाँ पर, इसका कोई काम ही ये चला गया था, इसमें धारा 0 हो गई थी। इसमें I1 का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। यहाँ पर देखिए I1 का मान था, I1 का मान 0। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से चलिए इसमें आइए। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 I2 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, 50 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना है, 20। तो 20 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 20। आई का मान दिया गया है 8/55। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई आई का मान कितना दिया, 8/55 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 8/55 लिख लिया। ठीक है, लिख लिया 8/55 लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस का कितना आ गया हमारे पास, 50 I2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन 8/55, इसको देखिए 5 से इसको काट भी सकते हैं, 5 से कट जाएगा, वैसे काटना चाहें तो कट जाएगा, 5 से काट दीजिए। 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 20 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 8 20 अट्टे कितना हो जाएगा, 160/11। प्लस का कितना हो जाएगा, 50 I2, इसकी उधर ले जाइए, 50 बराबर कितना है, 20। ठीक है, तो 50 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 160/11। अरे सॉरी, इसके बटे है, इसके लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए। 50 I2 बराबर 20 माइनस का 160/11। अब देखिए इसका एलसीएम लिए, 50 I2 बराबर, तो इसका कितना है, 11 दूनी 22, यानी कि 220 माइनस का 160 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11। कितना बचेगा, 50 I2 बराबर 220 में से 160 घटाइए 0, 12 में से बचेगा 6, 60 ही बचेगा। 60 और 120 यानी कि 60 और 40, 60 और 40 कितना होता है, 200 220। ठीक है, 60 ही बचेगा। तो I2 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60/11 तो है 60। ठीक है, I2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि देखिए कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, I2 का मान क्या है, ऊपर बढ़ाकर आप लिखना है। यहाँ पर I2 का मान कितना आ गया यहाँ पर, 60/11। ठीक है, I2 का मान तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60/11 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, मल्टीप्लाई 50, आप सही से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझा रहे हैं आपको। देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 6/11 25 55, 6/11 25 55। ठीक है, I2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6/11
55 आ जाएगा यहाँ पर एम्पियर में। किस में आ जाएगा? एम्पियर में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर I2 का मान। अब हमें I3 का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर? I3 का मान बताइए यहाँ पर। I3 का मान देखिए, I3 का मान निकाल सकते हैं हम। I और R क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। ठीक है, बन जाएगा यहाँ पर हम। ठीक है, I2 का मान। फिर देखिए यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए यहाँ पर। देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर, क्या अगर ध्यान से देखना, देखिए I2 बराबर इतना आ गया यहाँ पर। I2 का मान कितना आ गया? 6/55 एम्पियर। 55 एम्पियर ये धारा I2 का मान आएगा। I1 का मान में आ गया, एक बचा I3 का मान। I3 का मान देखिए किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस परिपथ को देखिए, क्या देखिए इस परिपथ को देखिए, कहाँ गया परिपथ, इसको देखिए। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? I2 है, यहाँ पर क्या है? I3 है। ठीक है, तो इधर से अगर हम जाए, इधर देखिए क्या लें यहाँ पर, मान लीजिए इधर से ले रहे हैं, इधर से, तो I2 धारा के समय I2 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर घूमिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले इधर से शुरू किया था, किधर से शुरू कर सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इधर से या इधर से शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है? इधर से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर I3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर से शुरू नहीं करना चाहते हैं तो इधर से शुरू कर दीजिए, इधर से ए वाला ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, किधर से बताइए शुरू करते हैं यहाँ पर, आपकी मर्जी, किधर से भी शुरू कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इधर से शुरू कर सकते हैं या इधर से शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए इधर से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2 मल्टीप्लाई किरचॉफ के नियम से I2 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, मल्टीप्लाई 50। फिर देखिए I2 मल्टीप्लाई 50 हो गया। फिर देखिए I2 मल्टीप्लाई 50। फिर देखिए इधर से जा रहे हैं धारा की दिशा में, इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर आइए, तो क्या हो जाएगा? माइनस के I3 150। क्या हो जाएगा? माइनस का I3 150, माइनस के I3 मल्टीप्लाई 150 बराबर क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ पर क्या है, कोई वोल्टेज नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? विभवांतर 0 ले लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभवांतर 0 हो जाएगा। यहाँ इसमें कोई वोल्टेज लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, इसमें लगा था, इस परिपथ में, पहले इसमें। ठीक है, पहले हमने इतना लिया था यहाँ पर, अब कि इतना ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 I2 बराबर उसको उधर भेजिए 150 I3 हो जाएगा। हो जाएगा I3 हो जाएगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 उड़ाइए, 5 से इसको उड़ाइए, 5 15, तो यहाँ पर I2 का मान कितना आ जाएगा? 3I3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3I3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3I3। I2 का मान कितना आ जाएगा? 3I3 आ जाएगा। आ गया 3I3 I2 का मान। I2 का मान सही है। I2 का मान कितना आ गया? 3I3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। देखिए I1 का मान शायद I3 का मान निकाला, हाँ बन गया जुगाड़। I2 का मान हमने निकाल लिया, 6/55 रख दिए यहाँ पर, 6/55 बराबर क्या आ जाएगा? 3I3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I3 का मान निकालना, या ले सकते हैं या I3 बराबर क्या ले सकते हैं? 6/55। ठीक है, 6/55 लिख दिया, तो I3 का मान निकालना। I3 का मान कितना आ जाएगा? 6/55, 3I3 लिखिए, इसको नीचे लाइए, साफ साफ लिखिए, 6/55 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो I3 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2/55। क्या आ जाएगा? 2/55 एम्पियर। I3 का मान आ गया। ठीक है, I3 का मान भी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा आंसर राइट आ गया। तो अब देखिए फिर से समझ लिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए ये हमें एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर चित्र दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है इसीलिए समझा रहे हैं, हर सेट में आ रहा है 3 नंबर का। देखिए इस चित्र, यहाँ पर ज्यों का त्यों हमने बना लिया, एक वोल्टेज दिया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रतिरोध यहाँ पर 100 दिया यहाँ पर। ठीक है, एक डायोड यहाँ पर D1 लगा हुआ है, एक D2 लगा है, इसको आपको काट दिया था, D3 लगा एक डायोड। ठीक है, इसमें यहाँ से धारा प्रवाहित निकली, तो यहाँ से I1 इसमें चली गई, इस डायोड में, I2 इस डायोड में चली गई। ठीक है, I3 इस डायोड में चली गई I3। ठीक है, अब हमने अग्र और पश्चिम बताया था, परिभाषा बताई थी, फिर से नहीं बताइए, भूल गए, फिर समझ लीजिए। जब P सिरा धन सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, P सिरा धन सिरे से जुड़ा हो और N सिरा ऋण सिरे से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अग्र ऋणात्मक कहते हैं। यानी कि P टाइप का क्रिस्टल बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ा, सुनिए, P टाइप का क्रिस्टल बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, N टाइप का क्रिस्टल बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? हम अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा कर दीजिए तो पश्चावनत हो जाएगा। P सिरा ऋणावेश, ऋण बाह्य बैटरी के ऋणावेश से ऋण विभव से जुड़ा हो। ठीक है, ऋण विभव से जुड़ा हो, और P और N सिरा किससे जुड़ा हो? P ऋण से, N जुड़ा हो पॉजिटिव से, यानी कि धनात्मक से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? पश्चावनत कहते हैं। और ये पश्चावनत में है। ठीक है, P देखिए किससे जुड़ा हुआ? ऋण आवेश से जुड़ा हुआ, ऋण विभव से जुड़ा हुआ, N किससे? पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, धनावेश धन विभव से, तो क्या होता है? ये पश्चावनत में है। ये क्या हमारे पास? पश्चावनत में है। पश्चावनत में क्या होता है? धारा नहीं बहती है, बताया था, लिखवाया था। पश्चावनत में क्या होती है? धारा नहीं बहती। देखिए D1 D1 क्या है? उत्क्रमण अभिनत या पश्चावनत बात एक ही होती है। उत्क्रमण अभिनत या पश्चावनत क्या होती है? एक ही बात होती है, उत्क्रमण। तो यहाँ पर क्या है? एक D1 क्या है हमारे पास? उत्क्रमण अभिनत में, इसीलिए इसमें धारा क्या हो जाएगा? 0। पहला आंसर हो गया। I1 का मान क्या हो जाएगा आपका?
जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए एक खत्म हमारे पास, गायब कर दिया, हटा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर परिपथ D2 D3 अग्रवृत्त में है। ठीक है, ये तो क्या है, ये बता चुके हैं, तो अग्रवृत्त में है। ठीक है, देखिए क्यों अग्रवृत्त में, देखिए पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, एन सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है, पी सिरा पॉजिटिव विभव से जुड़ा हुआ, एन ऋण विभव से जुड़ा हुआ है, तो क्या है हमारे पास ये अग्रवृत्त में है। ठीक है, अग्रवृत्त तो D2 और D3 का पत्र निकालिए। D2 और D3 देखिए समांतर में है, समांतर क्रम का फार्मूला लगा 1/50 प्लस 1/50, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 75/2 आ गया। ठीक है, 75/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध परिपथ में, तो अब पूरे परिपथ में इतना सोल्व किया, हमारे पास कितना आ गया, 75/2 आ गया। अब तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, तो 100 प्लस का ये जितना आया उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस के 75/2 जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, 275/2 आ गया। अब आई का मान निकाल लीजिए, पूरे परिपथ धारा आई बराबर B/R, ओम का नियम लगा दिया भाई, यानी कि ओम R बराबर B/R होता है, ओम का नियम। तो इसको आई को ऊपर ले गए यहाँ पर, B/R, तो बी का मान देखिए, वोल्टेज का मान कितना दिया यहाँ पर, 20 दिया यहाँ पर, 20 लिख लिया यहाँ पर, कितना लिख लिया, 20। और आर का मान तुल्य प्रतिरोध आर डैश लिख लीजिए यहाँ पर, आर डैश का मान कितना दिया, 275/2, 275/2, इसको सिंप्लीफाई किया, कितना गया हमारे पास, 8/55 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का नियम लगा दीजिए, किरचॉफ का नियम आपको हमने समझाया था। ठीक है, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर कितने होता है, विभवांतर क्या होता है। अब देखिए यहाँ से ए परिपथ ले रहे हैं, यहाँ से इसको भूल जाइए, इतना हम ले रहे हैं। ठीक है, इतना, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, धारा के दिशा में यहाँ से माइनस से प्लस की ओर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई, 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई। फिर इधर क्यों जा रहे हैं, धारा की दिशा में पॉजिटिव लेते हैं, फिर इधर उधर तो जाना ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, उसमें धारा जीरो हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए I2 मल्टीप्लाई 50, धारा की दिशा में चल रही है इसलिए पॉजिटिव लिया, I2 मल्टीप्लाई 50। अब विभवांतर कितना दिया हमारे पास, 20 दी, विभव कितना दिया है, 20 दिया है, 20 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आई का मान निकाल चुके हैं, 8/55, 8/55 लिखा है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया तो I2 का मान यहाँ से आ जाएगा, I2 का मान कितना है, 60/11। ठीक है, इसको हमने काटा, I2 का मान निकाला, तो काटा पीटा हमारे पास 6/55 आ गया, कितना आ गया, 6/55 आ गया। ठीक है, I2 का मान आ गया, दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, I1 का मान कितना हो गया था, 0। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर इतना हमने, फिर इधर देखिए कहाँ गया, फिर देखिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इतना हमने ले लिया यहाँ पर, यहाँ तक सोल्व कर लिया इतना, इस परिपथ को, फिर बचा क्या है इसमें, फिर इसमें लगा दीजिए, उसमें किरचॉफ का नियम, भाई क्या हो जाएगा, इधर से लगा दिया, इधर से शुरू कर दिया, इधर से, किधर से हम मान लीजिए इधर से शुरू कर रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं, धारा क्या बही रही है इधर की ओर, तो I2 मल्टीप्लाई 50, तो I2 मल्टीप्लाई 50 लिख लिया, I2 इसको हटा दिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, I2 मल्टीप्लाई 50, क्या लिख दिया, I2 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, हम इधर से जा रहे हैं, इधर से, अब देखिए धारा, हम इधर जा रहे हैं लेकिन धारा उधर है, तो नेगेटिव हो जाएगा 150, नेगेटिव। और कितनी है धारा, कितनी है, I3, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, हो गया 150 I3 बराबर। यहाँ पर देखिए कोई विभव लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ, कोई दिख रहा है, इसमें लगा था, इस परिपथ में, ये परिपथ था, एक परिपथ था ये, तो इसमें नहीं लगा हुआ, तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 0। क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, उसको उधर भेज दिया, काटा पीटा यहाँ पर देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटा, 5 दिया 15, I2 बराबर क्या आया, 3I3 हो जाएगा। देखिए I2 का मान कितना निकला, 6/55, 6/55 यहाँ पर लिख लिया, तो I3 का 3I3, इसको 6/55, तो I3 का मान निकाला कितना हो गया, 6/55, ये मल्टीप्लाई का है, नीचे जाएगा इसका, और डिवाइड का हो जाएगा, काटा पीछा 2/55 आ गया, ये क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं कठिन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। I1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आया, इस टाइप से समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्या दिया है, जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, जब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है, तो उस पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव 20 वोल्ट प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, निरोधी विभव, तो एक फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर, SC/λ बराबर क्या होता है, W + EB नोट होता है। यहाँ पर निरोधी विभव कितना दिया है, यहाँ पर निरोधी विभव 3 वोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, निरोधी विभव कितना है, 3 वोल्ट है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला यहाँ पर देखिए, गा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, गा। ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फार्मूला हम जानते हैं, समीकरण हमारे पास क्या होती है, एच न्यू बराबर होती है हमारे पास, क्या होती है, W प्लस का क्या होती है, ई के होती है। वैसे क्या होती है, ई के। और एक ई के का फार्मूला क्या होता है, EB नोट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए, न्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, C/λ होता है फार्मूला। ठीक है,
ध्यान से समझते रहना। और ये ई के बराबर क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है, ई बी नोट होता है। बी नोट क्या होता है, निरोधी विभव होता है। ठीक है, अब देखिए न्यू की जगह पर सी लेमडा रख दिया तो एच सी अपन लेमडा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस का ई की जगह पर क्या लिख देंगे, ई बी नोट लिख देंगे। लिख दिया ई बी नोट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कहाँ का क्वेश्चन जो है, देखिए जब धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, जब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट प्राप्त होता है, तब यहाँ पर निरोधी विभव कितना होता है, 3 वोल्ट। ठीक है, एच सी अपान लैम्डा लिखिए, बराबर क्या लिखिए, डब्लू। इसका निरोधी विभव कितना प्राप्त होता है, 3 वोल्ट। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई किया जाता है 3 वोल्ट हो जाता है, 3 वोल्ट लिख लिया हमने। ठीक है, एच सी अपान लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्लू प्लस का 3 ई बी। समीकरण 1 नहीं समझ में आ जाए फिर से समझा देंगे। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, इस कुछ नहीं किया है, फार्मूला यूज किया है यहाँ पर। अब इसमें निरोधी विभव कितना हो जाता है, 3 वोल्ट हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर उन्होंने क्या कह दिया यहाँ पर, इतना काम कर लिया, खत्म हो गया। फिर इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा का तरंग दैर्घ्य प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कितना, 2 लैम्डा। और लैम्डा कितना मिलता, पहले देखिए जब हमने यहाँ पर देखिए, जब एक धातु का पृष्ठ लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, तब निरोधी विभव कितना होगा, 3 वोल्ट। ठीक है, तब इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा ही रहती, तो लैम्डा ही रहने दिया यहाँ पर, कुछ नहीं किया। फिर इसका निरोधी विभव कितना हो जाता है, 3 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण, हाँ इसको यहाँ पर 3 वोल्ट, इसकी मल्टीप्लाई इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर और क्या कह रहा है, देखिए जब इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा का तरंग है, तो इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 2 लैम्डा रख दीजिए, तो एच सी अपान 2 लैम्डा लिख दिया यहाँ पर, 2 लैम्डा बराबर फिर कितना हो जाता है यहाँ पर, 2 लैम्डा। तो यहाँ पर 2 लैम्डा, ठीक है, इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा का तरंग दैर्घ्य आपतित होता है, तो निरोधी विभव कितना हो जाता है, बी प्राप्त होता है। तो बी नोट की जगह पर यहाँ पर, इसकी जगह पर रख दीजिए यहाँ पर, और बी नोट की जगह पर बी लिख दीजिए। ठीक है, डब्लू प्लस का क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ई बी हो गया यहाँ पर, कितना हो गया, ई बी। फिर देखिए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस सी अपान लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 2 डब्लू हो जाएगा प्लस का 2 ई बी हो जाएगा। हो जाएगा, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बात देखिए, एस सी अपन लेमडा तो क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस के 3 ई बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, डब्लू प्लस का क्या हो जाएगा, 3 ई बी हो जाएगा। डब्लू प्लस का 3 ई बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू प्लस का ई बी, डब्लू प्लस का नहीं 2 डब्लू प्लस का 2 ई बी लिख लिया। इसको इधर ले, अगर या लिख सकते हैं यहाँ पर, या छोड़िए, डब्लू माइनस का 2 डब्लू इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 ई बी एच टी लिखा हमने, उसको उधर भेजिए, माइनस का 3 ई बी हो जाएगा। और 2 डब्लू में से डब्लू कितना बचेगा, माइनस का डब्लू बचेगा। 3 ई बी में से 2 ई बी का कितना बचेगा, बी है। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का ई बी बचेगा। ठीक है, माइनस का ई बी बचेगा, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, डब्लू का मान कितना आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। ठीक है, कारफलन यानी कि डब्लू का मान है, कारफलन ई बी का मान। ठीक है, हमें निकालना यहाँ पर क्या था, यानी कि क्या निकालना था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे, देखिए हमें तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, चूँकि डब्लू बराबर क्या आ गया हमारे पास, ई वी आ गया। तो ई वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रख दीजिए डब्लू की जगह पर, लिखिए ई वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पेज पर नहीं दिख रहा, सोल्व कर देते हैं। देखिए ई वी का मान, लिखिए ई वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ई वी का मान समीकरण 1, ई वी का मान यहाँ पर डब्लू की यहाँ पर रख दीजिए, डब्लू बराबर क्या आएगा, ई वी आया। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। तो एच सी अपन लेमडा हमने एच टी लिखा, बराबर कितना आया हमारे पास, ई वी आया, ई वी बराबर प्लस का 3 ई बी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एच सी अपन लेमडा बराबर ई बी 3 ई बी कितना हो जाएगा, 4 ई बी हो जाएगा, 4 ई बी 4 हो जाएगा। तो ई लेमडा की अगर हम मल्टीप्लाई उधर कर दें, ठीक है, लेमडा की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एच सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 ई वी लेमडा हो जाएगा। ठीक है, 4 ई वी लेमडा आ गया हमारे पास, आ गया। हमें चूँकि निकालनी थी क्या, दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दहली प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहली, देखिए क्या पूछा गया था यहाँ पर, दहली लिखा हुआ है, दहली तरंग दैर्घ्य की, दहली छुप रहा है। ठीक है, दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो दहली तरंग दैर्घ्य के लिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर, दहली तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है फार्मूला, लिख लीजिए यहाँ पर, दहली तरंग दैर्घ्य लेमडा नोट से लिख सकते हैं, दहली तरंग दैर्घ्य से।
ठीक है। लेमडा नोट से तो बराबर क्या होता है एस सी अपान डब्लू, ठीक है, एस सी अपान डब्लू। तो यहाँ पर देखिए एस सी का मान कितना दिया, 4 EV, 4 AB प्लस का डब्लू का मान कितना दिया था, EV दिया था, ये निकाल चुके हैं। डब्लू का मान कितना दिया था, EV। देखिए कितना सिंपल सवाल आया पेपर में, EV से EV कैंसिल आउट, ठीक है। तो लेमडा नोट का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, लेमडा नोट का मान आ जाएगा 4 यहाँ पर लेमडा भी था, लेमडा भी लिख लीजिए, 4 लेमडा आ जाएगा, ठीक है। 4 लेमडा, कितना सिंपल सवाल आया, 4 लेमडा क्या होगा, आंसर होगा, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। हमें फार्मूला हमारे पास होता है एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के, न्यू का फार्मूला होता है सी अपन लेमडा, ई के बराबर होता है ई वी नोट, पुट कर दिया यहाँ पर, तो फार्मूला मिल गया एस सी अपन लेमडा डब्लू प्लस ई वी नोट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहे हैं। देखिए देखिए, जब प्रकाश धातु पृष्ठ पर लेमडा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, तो लेमडा ज्यों का त्यों, लेमडा की जगह पर लेमडा ही लिख देते हैं। फिर क्या होता है, निरोधी विभव 3 वोल्ट हो जाता है, तो बी की जगह, बी नोट की जगह पर 3 भी लिख देते हैं। फिर और क्या कहते हैं, इसी पृष्ठ पर 2 लेमडा, तो 2 लेमडा लिख दीजिए यहाँ पर, लेमडा की जगह पर 2 लेमडा लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 लेमडा। फिर इसका निरोधी विभव कितना हो जाता है, बी प्राप्त होता है, बी प्राप्त कर दिया। ई बी नोट के यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर एस सी अपन, हाँ बी लिख दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करके बस किताब का खत्म। फिर देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इसको हटाइए, फिर 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी मल्टीप्लाई। अब समीकरण एक बात दूसरा, देखिए एस सी अपन लेमडा, यहाँ पर एस सी यानी एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी बराबर होंगे, कर दिए। डब्ल्यू प्लस के 3 EV, 2W प्लस के 2 EV, इसको इधर ले आए, तो डब्ल्यू माइनस के 2W, 3 EV माइनस के 2 EV माइनस के 3 EV, इसको घटाया उठाया तो कितना आएगा, डब्ल्यू माइनस के EV आ गया। अब EV का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दिया EV का मान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस सी बराबर क्या आ जाएगा, 4 EV लेमडा आ जाएगा। और एक फार्मूला होता है देहली तरंगदैर्घ्य का निकालना, एस सी अपन डब्लू, ठीक है, ये डब्लू बराबर एस सी अपन लेमडा नोट, लेमडा नोट एस सी अपन डब्लू। तो एस सी का मान हमने निकाला 4 EV लेमडा, 4 AB लेमडा डिवाइड EV लेमडा से EV लेमडा कैंसिल आउट, तो डब्लू लेमडा नोट बराबर बचेगा 4 लेमडा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल सीट में विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्च की कोणीय किन किन बातों पर, इनकी किन किन बातों पर निर्भर करती है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता का भिन्न चित्रों द्वारा, भाई सब करवा दिया था, क्वेश्चन हो गया था, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, वो करवाया था, सब निकलवा दिया था, देख लेना पीछे करवाया था, ये तो काट ही दिया गया यहाँ पर। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए सेट नंबर जाइए 2 में 2023, ये करवाया था हमने, आया था, रिपीट हुआ है। देखिए सेट नंबर 2 हमें ध्यान है, देखिए कहीं दिया होगा, सेट नंबर 2 है, 3 पर आ गया, सेट नंबर 2 कहाँ पर, ए है, देखिए ये लिखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, वही है यहाँ पर। इसमें 2 नंबर का आया था, इसमें देखिए कितने नंबर का आया था, सेट नंबर कौन सा है, 5, 2023 का सेट नंबर 5। इसमें कितने नंबर का आया है, 3 नंबर का आया, यानी कि विद्युत विभव कहाँ गया, ये लिखा अच्छी रेखा विद्युत, अच्छा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो तीव्रता का यहाँ पर उसमें विभव का आया था, देखिए निकालेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास कौन सा है, 5वें का, ठीक है, 5वें का कितने नंबर का आया था, 5 नंबर का करते हैं, 3 ही नंबर का था। 5वें का क्या है, 5वें का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हमारे पास एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, माना विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पर क्या है हमारे पास प्लस का क्यू आवेश है, इस पर क्या है हमारे पास माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए एक मध्य बिंदु ओ ले लिया, इसके बीच की दूरी पूरी कितनी ले ली हमने, 2L ले ली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2L है, ये मध्य बिंदु ले लिया, यहाँ पर ये कितनी बचेगी, यल बचेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक यल बचेगी, ये कितनी बचेगी, यल बचेगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यल बचेगी, ठीक है, समझते रहना। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है जो के परावर्तक वाले माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, कि इसका परावर्तन कितना के। फिर देखिए यहाँ पर हमें द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, तो अच्छी स्थिति के इस टाइप से आगे की ओर बढ़ा दी। मान लीजिए यहाँ पर हमें अच्छी स्थिति में बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्या है हमारे पास बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EV, इसके मान लेंगे इधर की ओर EV, इधर की ओर क्या मान लेंगे EV या EV1 मान सकते हैं, EV, इधर की ओर क्या मान लेंगे हमें EA मान लेंगे, ठीक है। बहुत तरीकों से डेरिवेशन हो जाएगा, यहाँ पर E1 मान लीजिए, E2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, EB मान लिया, ठीक है, EB इधर। अब देखिए समझिए, हमें यानी कि बिंदु O से निकाल ली है, मान लीजिए बिंदु O से, यानी कि बिंदु O से R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बिंदु P पर ज्ञात करनी है, यहाँ पर, ठीक है, R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझिए हमारे पास माना ले सकते हैं, माना हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है जो एक परावर्तक माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर ज्ञात करनी है। अब इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से
बिंदु ओ से और पी तक की दूरी कितनी है, आर, कितनी है, आर है, ठीक है, आर है। तो हमें निकालना कहाँ तक चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ तक निकालना चाहते हैं दूरी, प्लस क्यू तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो हम यहाँ तक पूरी दूरी, यहाँ से यहाँ तक बड़ी आर है, और इतनी दूरी कितनी है हमारे पास, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास, यल है, यल है। तो इतनी कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बताइए कितनी बची, क्यू आवेश से पी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बचेगी, यल यानी कि आर माइनस का यल बचेगी, कितनी बचेगी, आर माइनस का यल। तो लिख लीजिए आर माइनस का यल कितनी बचेगी, आर माइनस का यल बचेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी हमारे पास, आर माइनस का यल, ठीक है, आर माइनस का यल बचा। समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस का क्यू, ठीक है, कितनी बचेगी यहाँ पर, आर माइनस का यल। समझिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है हमारे पास, आर है, और इतनी दूरी इसने यल काट ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यस सॉरी देखिए इतनी दूरी हमारे पास यल है, ठीक है, हमें निकालने की इतनी सही तो है, ठीक है, इतनी दूरी यल है और इतनी दूरी हमें निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालनी है। तो कितनी बचेगी, बड़ी वाली में से इतनी हम घटा देंगे तो इतनी आ जाएगी, ठीक है, आर माइनस का यल आ गया, ठीक है। इतना समझ गए, इतने समझ, ये फिर से समझिए, नहीं समझ में, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 10 है, और इतनी इसने दो काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, 8 बचेगी। कहाँ से लाया, 10 में से 2 घटाया होगा तभी तो 8 आया। अब यहाँ पर हमारे पास अंक नहीं है, यहाँ पर आर एल है, देखिए आर, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आर है, इतनी इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, बड़ी में से छोटी घटाया था, बड़ा में से छोटा घटाया था, बड़ा में से बड़ी यहाँ से आर है, तो आर माइनस का यल बचेगा, ठीक है, समझ में अब आ गया होगा। तो लिखिए प्लस क्यू आवेश, ये प्लस का क्यू है, प्लस का क्यू आवेश, प्लस का क्यू आवेश, प्लस का क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण पी पर यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, 1/4π क्यू अपन आर स्क्वायर। एक फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें फार्मूला यहाँ पर क्या यूज होगा, ई बराबर होगा यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला, तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई बी, देखिए ई बी, पहले ई बी लिख लीजिए, यहाँ पर ई बी, देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण क्या है, ई के इधर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर ई 1/4πε0 क्यू अपान आर की जहाँ पर क्या ले लेंगे हम, आर की जहाँ पर क्या ले लेंगे, आर माइनस का, इसके कारण यहाँ से निकालना है, यहाँ पर लिख लें प्लस क्यू, तो प्लस का क्यू, या प्लस का क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर यानी कि यहाँ तक लिख रहे हैं, तो कितना है, आर माइनस का यल, कितना हो जाएगा, आर माइनस का यल, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस का यल। इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर, इसको डाल दिया समीकरण 1, ठीक है, डाल दिया समीकरण 1। अब इसी कारण लिखिए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको लिख लेंगे ई ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए 1/4πε0 क्यू, माइनस का क्यू है, क्या है, माइनस का क्यू, चूँकि यहाँ पर विभव, जब हम इनकी विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें माइनस आता है, उसमें माइनस प्लस का होता है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ते हैं इसमें माइनस प्लस नहीं लेते हैं, सिर्फ ओनली प्लस का ही लेते हैं। क्यू अपान किया आर कहाँ से ले लें, चूँकि हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर इनके यहाँ से यहाँ पर निकाल लें, तो यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी भी मालूम होनी चाहिए, दूरी लिखें आर, तो आर का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यानी कि बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारे पास, आर है, और चूंकि इतने और प्लस इतनी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो यल प्लस का आर हो जाएगा, यहाँ से यल प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, पूरी यल प्लस का आर हो जाएगा, यल प्लस का आर हो जाएगा। देखिए समझिए 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो ये पूरी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, यल प्लस के आर, यल प्लस का आर लिख लिया, यल प्लस का आर, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसको डाल दिया समीकरण 2, ठीक है, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया, तो ई का मान निकाल लिया, ई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई का मान देखिए, ई का मान क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि ई वी का मान क्या होगा यहाँ पर, ई वी का मान
इज ग्रेटर देन होगा ई ए से, यानी कि ई ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ई बी का मान क्या होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, ध्यान रखना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बड़े में से छोटा बड़ा ई बी है, तो ई बी मई से ई ए घटा दीजिए में से, ठीक है, ए घटा दीजिए चूँकि बड़ा ई बी है, ठीक है, ई बी हमने बता दिया, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए पेज पर, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई पेज कोरा नहीं है, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ई बराबर हो गया। अब देखिए 1/, अब देखिए 1/, ई बी का मान कितना निकाला हमने, ई बी का मान देखिए कितना निकाला, 1/4π क्यू अपान आर माइनस के एल, कितना है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के ई ए का मान कितना निकाला हमने, 1/, कितना निकाला 1/, देखिए समझते रहे ना, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल प्लस आर, कुछ भी लिख लिए, एल प्लस का आर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई पर करना है, छोटी क्लासों वाली कैलकुलेशन है भिन्न, समझ लीजिए। यहाँ पर ई बराबर देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर के भी ले सकते हैं, के का मान बाद में जीरो ही हो जाएगा, के का मान, ठीक है। यहाँ पर परावर्तन के ले सकते हैं, यहाँ पर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर के ले लीजिए। यहाँ पर परावर्तन हमने बताया था के परावर्तन माध्यम में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो यहाँ पर के लेना चाहते हैं के, यहाँ पर के ले लीजिए। यहाँ पर के टाइम खराब करना है के, बाद में वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर बन ही हो जाता है, उसको लिखने की अगर लिखना चाहते हैं अब लिख लीजिए, यहाँ पर के लिख लीजिए, यहाँ पर के लिख लीजिए, यहाँ पर के लिख लीजिए, ठीक है, बाद में उसका मान बन ही हो जाता है, या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं बाद में बन हो ही जाता है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, यहाँ पर छोड़िए ना, मत लिखिए, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं आप लिख लेना, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर इसमें कॉमन ले लीजिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट, कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन मिल रहा है, क्यू भी कॉमन मिल रहा है, क्यू ले लिए कॉमन हमने, ठीक है। बच्चा हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/r माइनस का एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/एल प्लस का आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसमें देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, आर माइनस का एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, एल प्लस का आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल प्लस का आर प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल प्लस का आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एल माइनस के आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2lr हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी कि 2lr हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर डी के डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, एल माइनस का आर माइनस या एल प्लस का आर का होल स्क्वायर पहले लिख दिया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाद में लिख दिया। अब देखिए ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 2 एल आर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2lr हो जाएगा, ठीक है। 2lr डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, एल प्लस का आर का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कट रहा है, देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 2lr कितना हो जाएगा 4lr हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, 4rl डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर माइनस का एल का होल स्क्वायर एल प्लस का आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, ई बराबर इसको किस टाइप से लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, क्यू 2 × 2rl ले सकते हैं यहाँ पर 2rl 2 × 2rl ले सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है p इंटू यानी कि p बराबर q इंटू 2rl यानी कि q इंटू 2rl होता है सर फार्मूला, p इंटू क्या होता है 2r होता है, यहाँ पर 2r लिख लीजिए, यहाँ पर 2r, ठीक है। इसके साथ ये लिख लीजिए यहाँ पर p इंटू q बराबर क्या होता है p इंटू यानी कि, ठीक है, यल इसके साथ लिख लीजिए, किसके साथ लिख लेंगे, यल इसके साथ लिख लेंगे, इसके साथ यल या रहने दीजिए, यल इसको बाहर निकाल दीजिए। अब यल इसके साथ लिखिए, आर माइनस का एल का होल स्क्वायर एल प्लस का आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं ना,
ई बराबर क्या हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको ले सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई टू इनकी पी बराबर क्यू इंटू 2L, 2EL, EL इसके साथ ले लिया। और 2R हमारे पास बचा हुआ है डिवाइडेड बाई R माइनस का L का होल स्क्वायर, L प्लस का R का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब ये किसका फार्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का फार्मूला होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है कि नहीं होता है। देखिए इस पर सोल्व कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इतने में। ठीक है, इतना देखिए। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके यहाँ पर क्या ले सकते हैं पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आर पी होता 2PR डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास R माइनस का L का होल स्क्वायर, EL प्लस का R का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना बचा, यहाँ पर क्या बचा इतना। अब देखिए R का मान L से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, इसलिए तो यल को क्या करने पर, यल को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब क्या होता है, छोड़ने पर, नगण्य जीरो मान लिया, छोड़ने नगण्य मानने पर। ठीक है, मानने पर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2PR डिवाइडेड बाई इसको तो यल को छोड़ दीजिए, यल चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यल तो हट जाएगा तो इसका स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर चला गया, जीरो हो गया यहाँ पर, तो R स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R3। यही क्या होता है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यही आपको निकालना था, डेरिवेशन करना था, 3 नंबर का था। कोई कठिन था, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको हमने समझा भी दिया है। ठीक है, कोई कठिन नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। ये तो हो गया था अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ के लिए आप करवा दिया था, यही प्रूफ करवाया था। ठीक है, देख लेना, पीछे करवा चुके हैं, यहाँ पर हटाइए इसको। फिर देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है, लिखवा चुके हैं पीछे। इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि 2023 में वृत्ताकार कुंडली पर करवाया था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हो चुका है ये क्वेश्चन। फिर देखिए बीट-स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, दिए गए परिपथ में संतुलित बीट-स्टोन सेतु का R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन छोड़ कुछ नहीं रहे हैं, जो करवा दे हैं उसको बार बार कराने से क्या फ़ायदा, करवा चुके हैं। ठीक है, टाइम आपका बर्बाद होगा खाली। ठीक है, हो चुका उसको छोड़ दीजिए, हो चुके हैं, ये नहीं हुआ था क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। देखिए लिख लीजिए सिद्धांत। इसमें 4 प्रतिरोध P की और चित्र बनवाया था, जब इसको संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध प्राप्त किया था उसमें चित्र बनवा दिया था। ठीक है, सिद्धांत लिख लीजिए। इसमें 4 प्रतिरोध P Q R व S हो, यश को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, B व D के बीच एक सुग्राही धारामापी G तथा A व C के बीच एक सेल E लगा होता है। प्रतिरोध P Q R S के मान इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, सुई टेढ़ी ना हो। ठीक है, इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है। ठीक है, इसका हमने चित्र बनवाया था, पीछे वाले सेट में आया था प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये सिद्धांत लिख लीजिए। देखिए, ठीक है, बीट-स्टोन सेतु का जब सिद्धांत पूछा गया तो बीट-स्टोन सेतु से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिखा हुआ धारामापी लगा हुआ जी। ठीक है, देखिए समझ जाइए यहाँ पर। तो इसके लिए धारामापी जी लगा हुआ, तो ये कहाँ होता है, बीट-स्टोन सेतु का जो चित्र है बीच में होता है, तो धारामापी बीच में बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको बना रहे हैं यहाँ पर, इस टाइप से धारामापी यहाँ पर बीच में धारामापी लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या लगा दिया, ये धारामापी लगा हुआ है बीच में। ठीक है, धारामापी। फिर देखिए यहाँ पर, फिर क्या है यहाँ पर R, यहाँ पर क्या है 15 ओम, एक इधर होता है प्रतिरोध, तो एक इधर लगा दीजिए, इस टाइप से होता है। देखिए पहले बना देंगे यहाँ पर, इस टाइप से इसको मिला दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक प्रतिरोध कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब कौन सा होगा पहले अभी बताते हैं। इसको एक प्रतिरोध बना दीजिए, एक प्रतिरोध यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए एक यहाँ पर इस टाइप से लगा दीजिए, इस टाइप से एक प्रतिरोध बीच में यहाँ पर लगा दीजिए, इस टाइप से। ठीक है, चित्र आप अच्छे से बना लेना, अगर बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बैटरी से इसको जोड़ दीजिए, इस टाइप से मैं जोड़ दिया, इस टाइप से। अब देखिए कौन सा प्रतिरोध कहाँ पर होगा। देखिए किलोमीटर बीच में लगा हुआ है, तो इधर वाले प्रतिरोध एक साथ लिखिए 6 ओम 3 ओम, ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर इधर वाले में लिखिए, ऊपर इसके ऊपर जस्ट 6 ओम लिख दिया है। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है तो इसको नीचे इधर लिख लीजिए, 3 ओम लिख दिया, यहाँ पर 3 ओम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या है R ओम 15 ओम, तो यहाँ पर इसके ऊपर है तो ऊपर वाले में लिखिए R ओम 15 ओम, तो एक और यहाँ पर बना दीजिए,
क्या कर दीजिए, एक और बना दीजिए। यहाँ पर 2 बने हुए तो 2 बना दीजिए यहाँ पर इस टाइप से। एक क्या है, ऊपर आर है, नीचे क्या है 15 ओम है, ठीक है 15 ओम। 15 ओम ये नीचे बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1.5 ओम। 1.5 ओम नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आर का मान। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या है बहुत ही सिंपल। देखिए ए क्या होता है, पी क्यू ए आर, यानी कि आर पी क्यू आर यस। ए क्या होता है आर, ए क्या होता है यस होता है, मालूम होगा। ठीक, इसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, पी अपान क्यू आर अपान यस। ठीक है, क्या होता है पी अपान क्यू आर अपान यस। ठीक है, हमने लिखवाया था जब प्रतिबंध प्राप्त किया था, क्या होता है, ए पी होता है, ए क्यू होता है, ए आर होता है, ए एस होता है कि नहीं। ठीक है, बस पी क्यू के मान पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए पी अपान क्यू संतुलित अवस्था में प्रतिबंध क्या होता है बेशून्य, पी अपान क्यू होता है, आर अपान यस होता है कि नहीं, होता है, आर अपान यस होता है, राइट। ठीक है, अब देखिए पी अपान, पी का मान यहाँ पर कितना दिया है 6, लिख लिया 6 बट्टे क्यू का मान। देखिए यहाँ पर देखिए क्यू का मान क्या, ये पूरा है आर और 15। आर और 15 किस टाइप से लिखेंगे, देखिए समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1 अपान आर होता है प्लस के 1/15 हो जाएगा बराबर आर। आर का मान कितना दिया है 3, लिख लिए 3 डिवाइड बाई यस का मान कितना दिया है 1.5, 1.5 लिखिए। अब सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 6 बट्टे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 सॉरी यहाँ पर देखिए इसके 1 अपान आर क्या होता है, 1 अपान आर बराबर, ठीक है 1 अपान आर डैश ले लीजिए, 1 अपान आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या रहने दीजिए यहाँ पर इस टाइप से करने को। देखिए इसको यहाँ पर 1 अपान आर डैश का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है 1 अपान आर डैश के बराबर होगा ये, किसके होगा 1 अपान आर डैश के बराबर होगा। ठीक है, किसके होगा 1 अपान आर डैश का मान, या इसको लिखिए मत अभी। ठीक है, यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर क्यू के बराबर यहाँ पर पी अपान क्यू लिखा हुआ है, या यहीं पर सिंप्लीफाई करके इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 अपान आर डैश का मान कितना, 1 अपान आर डैश को इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, आर की इधर में 15 प्लस का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर डैश का मान 15 इंटू आर हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो लिख लीजिए यहीं पर। तो कितना आ जाएगा 15 इंटू, और इसको हमने पूरे को सिंप्लीफाई किया तो उतना आया यहाँ पर। ठीक है, इतना आया, इसको लिख लेंगे यहाँ पर आर डैश की जगह पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 इंटू आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 प्लस का आर बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे, या पॉइंट हटे 0 बढ़ाइए। ठीक है, 30/15 आ गया यहाँ पर, कितना आ गया 30/15 आ गया 30/15 आ गया 30/15। ठीक है, क्या आ गया 30/15 आ गया। या इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हैं 15 इंटू आर, इसको सिंप्लीफाई किया 15 इंटू आर। ठीक है, 15 यहाँ पर लिख लीजिए, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए, 15 इंटू आर। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या 15 इंटू आर हो गया। ठीक है, 15 इंटू आर, नीचे क्या हो जाएगा 15 प्लस के आर, ये क्या हो जाएगा आर प्लस के 15 या 15 प्लस के आर। ठीक है, इतना हो जाएगा पर डायरेक्टली यहाँ पर इसको काट दीजिए यहाँ पर, इसका इतना यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाई 15 प्लस का आर। ठीक है, 15 प्लस का आर हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको हमने इधर सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर बना अपन आर डैश मान लिया यहाँ पर इसी के बराबर, और इसी के आर डैश की यहाँ पर ये पूरा मान हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये क्यू का मान है यहाँ पर, किसके बराबर है क्यू का मान। देखिए क्यू का मान लिखा हुआ है, ये क्यू है यहाँ पर, तो ये क्यू का मान है, क्यू बराबर क्या आर डैश। ठीक है, रफली आप कर लेना यहाँ पर। ठीक है, रफली कर लेना यहाँ पर सिंप्लीफाई इस टाइप से। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 इंटू आर 15 प्लस के आर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 15 प्लस के आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, इसको कट भी नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, 15 से काटिए, 15 1 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, या रहने दीजिए 6 बटे क्या लिखा हमने 6 बटे आर का मान कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, आर का मान 6 बटे यहाँ पर हो गया। ठीक है, 6 बटे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 प्लस के आर ऊपर पहुँच जाएगा, ए नीचे आ जाएगा 15 आर। ठीक है, 15 आर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 15 आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे ये काट दिए 15 दूनी 30, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2, देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 6 इंटू, ये काट दीजिए इसको, देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 15, जिससे हल्का हो जाए क्वेश्चन। तो क्या बचा हमारे पास 2 15 प्लस का आर इंटू क्या बचा हमारे पास 2 डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 5 आर। कितना बचा यहाँ पर 5 आर, इसको काटा है। ठीक है, 5 आर बचा, 5 आर लिख लिया बराबर यहाँ पर क्या बचा, मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ 2 लिखा 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 प्लस का आर बराबर क्या आ जाएगा 5 आर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 15 बराबर 5 आर माइनस का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 5 आर में से आ गया 4 आर बचेगा। ठीक है, 4 आर बचेगा यहाँ पर,
कितना बचेगा 4r बचेगा। तो r का मान क्या आ जाएगा 15/4 आ जाएगा। काट दिए 4 चक्कू 4×12, 4×12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यानी कि 3 बच गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 4×5 4 24 4 7 28, यानी कि 4 7 28 लगभग 3.7 आ जाएगा। आर वाला कितना आ जाएगा 3.7 ओम। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर क्यू का मान क्या लेंगे, देखिए दो प्रतिरोध लेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम के लिए फार्मूला 1/r डैश बराबर यहाँ पर ले लिया 1/r, वही हो जाएगा 15 + क्या 15 × r हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है 15 × r कहाँ से हो जाएगा, देखिए 15 + क्या 15 × r कहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/r डैश बराबर देखिए 1/r प्लस के 1/15। ठीक है, इसका एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 15 × r, 15 की इधर मल्टीप्लाई 15 प्लस के r की मल्टीप्लाई r प्लस r, यहाँ से आया समांतर क्रम। इतना तो आपको समझ में आता होगा, लास्ट क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, r डैश का मान, तो r डैश का मान किसके होगा, q के बराबर होगा। किसके होगा, q के बराबर। तो q की जगह पर क्या लिख दिया 15 × r 15 + r, 15 मल्टीप्लाई है 15 प्लस के r प्लस 15 या 15 + r, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा हम आपका आंसर हो जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा 3.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो डायोड तो काट ही दिएगा, ये भी काट दिएगा, सोलर सेल भी ये भी काट दिएगा क्वेश्चन। फिर देखिए दी गई नाभिकीय क्रिया में मुक्त ऊर्जा क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये दिया 92U35 यूरेनियम। ठीक है, ये 0N1, इन सबके नाम बता चुके हैं पिछली क्लास में। जौमन 1C140। ठीक है, इतना दिया गया है। इसके हमारे दिए गए द्रव्यमान भी दे दिए यहाँ पर। ठीक है, इसका द्रव्यमान इसका एक एमयू में कितनी ऊर्जा होती है 931 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पर मुक्त क्यू का मान ज्ञात करना है। तो क्यू का मान बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक रिएक्शन यहाँ पर दे दी गई है। रिएक्शन यहाँ पर देखिए जो दी है इसको नोट डाउन कर लीजिए रिएक्शन को। ठीक है, रिएक्शन क्या दी गई है, यूरेनियम यानी कि U92 235। ठीक है 235, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। ठीक है 235, या यहाँ पर दिख नहीं होगा, यहाँ पर लिखिए। देखिए यू है यहाँ पर 92, इसका परमाणु क्रमांक 92 235 प्लस का 0N1। ठीक है, गिव्स आउट XE चौमन जेनान यानी कि चौमन 140 प्लस का फिर क्या दिया है SR 94 स्टांसियम 94 38 प्लस का 2N10। ठीक है, इनकी ओ कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इतना दिया प्लस का क्यू दिया, इसके लिए क्या दिया प्लस का क्यू। ठीक है, प्लस का क्यू दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं यूरेनियम, इसको क्या कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका नाम जानते होंगे। ठीक है, क्या होती है क्या क्रिगेस है, हीलियम नियन आर्गन कैप्टन जेनान है इसका नाम। क्या है, कैप्टन जेनान, इसका नाम क्या है जेनान, इसका नाम तो आप जानते होंगे। ठीक है, स्टांसियम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें दिया गई है यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, इतना हमें दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए ऐसा क्या करेंगे जैसे सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए ये क्या होता है हमारे पास अभिकारक, इधर क्या होता है उत्पाद। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसका पहले हम निकाल लेंगे द्रव्यमान। इसका इधर वाले को निकालेंगे, इधर वाले को देखिए द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, इधर वाले का इसका द्रव्यमान निकालेंगे 235 92। ठीक है 92 प्लस का न्यूट्रॉन 0N1। ठीक है, इसका द्रव्यमान का द्रव्यमान तो इधर देखिए प्लस का लगा हुआ, इसको जोड़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हो इसका हमें द्रव्यमान कितना दिया है 235.4093। कितना दिया है 235.049 प्लस का इसका द्रव्यमान कितना दिया है न्यूट्रॉन का। देखिए इसका दिए कितना 1.0867। कितना दिया है 1.0 क्या दिया है 1.00867। ठीक है राइट, सही है। अब देखिए इसको ऐड कर लिए, जोड़ना तो आता है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। देखिए कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 3 कितने हैं पॉइंट का 1 2 3, यहाँ पर कितने पॉइंट के कितने, तो इसको आप जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ना तो आता होगा, यहाँ पर लगभग आएगा इसको जोड़ने पर। ठीक है 236.05257। ठीक है, जोड़ तो सकते हैं, इतने पॉइंट वाले नंबर जोड़ना बता चुके हैं। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर, क्या गया इतना। अब इसका निकाल लीजिए द्रव्यमान।
इसका द्रव्यमान निकालिए 54,140 प्लस के स्टांसियम एस आर 38,94। ठीक है 94। इसका क्या निकाल लेंगे हम, द्रव्यमान निकाल लेंगे, प्लस का 2 न्यूट्रॉन इतना। ठीक है इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए, इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसका द्रव्यमान निकालिए, इसका कितना द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए इसका कितना दिया है यहाँ पर, जेनान का कितना दिया है 139.9405, कितना दिया है 139.99054। ठीक है इसका द्रव्यमान कितना दिया है एस आर का, देखिए कितना दिया है, प्लस का 93.9063 प्लस का आगे लिखना है आपको। इसका कितना दिया है, जीरो एलिमेंट में कितना 1.086, कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई 1.2 लगा हुआ है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.00867। ठीक है 867। ठीक है अब देखिए इसकी गुणा भाग करिए, क्या करिए, जब इसको आप जोड़ेंगे गुणा भाग करके तो लगभग आएगा, देखिए 100, इसको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा गुणा भाग करके, ये लिख लीजिए 139.9054 प्लस का 93.9063 प्लस का 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 के 4 हो जाएगा। ठीक है 2 सत्ते 14 के 4। ठीक है 2 छंग 12 के 2। ठीक है यहाँ पर ये यहाँ से लिखिए, देखिए 2 सत्ते 14 के 4। ठीक है 2 सत्ते 14 के 4, 2 छंग 12, 12 13 का 3। ठीक है 13 का 3, 2 अठे 16, 17 का 7। ठीक है 17 का 7, 2 अठे 16, 17 जीरो जी 17 का 7, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, जीरो 17 का 7 हासिल वाला 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 सिफर 2 1 2 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 के बाद है, 1 2 3 4 5। देखिए फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगाएगा, 2 छंग 12 13 का 3 हासिल लगाएगा, 2 अठे 16, 1 17 का 7 हासिल लगा, 1 2 सिफर हासिल वाला 1। ठीक है 2 सिफर 2 1 2। जब आप इसको जोड़ेंगे लगभग आएगा 236, यानी कि लगभग आएगा नहीं 236 नहीं 235 आएगा, 235 पॉइंट। ठीक है हमने जोड़ कर रखा है 82905, हमने जोड़ कर रखा है AMU। ठीक है इतना आ जाएगा यहाँ पर, AMU इतना आ जाएगा। ठीक है अब डेल्टा एम निकालेंगे, डेल्टा एम किस टाइप से निकालते हैं बताइए। देखिए एक उत्पाद होता है, अभिकारक में से उत्पाद घटा देते हैं, 236 दिया है, 236 में से हम क्या कर देंगे 236.05257 में से ए घटा दीजिए, 235.8290904। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसकी घटाएंगे, इसका घटाएंगे तो कितना आएगा 200, इस कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा लगभग, 0 पॉइंट 2 में से 2 गया 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा लगभग, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट 0 में से 0 गया, 2 में से 0, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 0.22353 AMU। ठीक है AMU। तो यहाँ पर डेल्टा एम का मान आ गया, डेल्टा एम। ठीक है हमें क्यू का मान निकालना था, क्यू का मान किस टाइप से निकालेंगे, देखिए 0.2253 मल्टीप्लाई लिख लिया हमने, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है किससे मल्टीप्लाई 932 कितना दिया था 931 की 931 दिया था, 931 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 931 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई आप करना 931 या 932 कर दीजिए। ठीक है 931 932 कुछ भी लिख दिए, 932 से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 931 दिया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए। ठीक है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन ये बचा, एक फिर क्या बचा 2, बड़े बड़े क्वेश्चन बचे 3। ठीक है ये बड़े बड़े 5-5 नंबर वाले, एक सोल्व हो गया 3, एक तो हो गया था 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।